आक्षी तैयारी कर रही है कहीं जाने की। उसे पता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, बट मैंने उसे सिर्फ ये बताया कि हम किसी म्यूजियम जा रहे हैं। सो अक्षी, हम कौन से म्यूजियम जा रहे हैं? कोई गेस? साइंस म्यूजियम। नहीं। ट्रेन म्यूजियम। बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप बता दो। What is the name of this museum? नेम ऑफ द म्यूजियम? टॉयलेट म्यूजियम। Toilet Museum. So his name is Shulam International Museum of Toilet. टॉयलेट स्थित है दिल्ली के पालम एरिया में और हम लोग निकल गए हैं घर से। बारिश का मौसम है और दिल्ली की सड़कों में जगह जगह पानी भरा हुआ है और हम यहाँ पहुँचते हैं तो गेट नंबर 3 से हमारी एंट्री होती है और यहाँ की जो एंट्री है वो कम्प्लीटली फ्री है। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं और यहाँ हमें बताया जाता है कि हम सीधा जाकर हमें राइट लेना है। तो वी आर जस्ट वॉकिंग, चारों तरफ हरियाली है और राइट हम लोग ले रहे हैं। वाओ, मेरा म्यूजियम। ऐसा लगता है जैसे कोई बंगलो है। आक्षी बहुत खुश है बिकॉज़ उसको बहुत पसंद है कहीं भी जाना हो बाहर बस चले जाएं। और हम लोग पहुंच गए हैं सुलभ म्यूज़ियम के पास और यहाँ पर बाहर बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स लगी है। आक्षी बहुत सारी पिक्चर्स ले रही है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स लगी हैं। और अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर आपको बाहर ना फ़ोटोज़ खींचने के लिए भी कई चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ पर पीने का पानी आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाता है। तो हम लोग बस यहाँ से पानी पीकर और चले गए हैं। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं। आक्षी हमारे लिए म्यूज़ियम के अंदर जाकर एंट्री कर रही है, जहाँ पर हमारी डिटेल्स वो प्रोवाइड करवा रही है। ये बहुत अच्छा है आक्षी के लिए कि ये इन कामों में बहुत अच्छी है, तो मुझे इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। और अब वो एंट्री कर रही है। अब हम लोग आगे चलते हैं। एंट्री करने के बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी टॉयलेट सीट्स यहाँ पर रखी हुई हैं। बहुत छोटे छोटे उसके बनाई हुई सीट्स रखी हुई हैं और कई अलग अलग टाइप की टॉयलेट सीट्स यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक टॉयलेट सीट है। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था इस टाइप के भी कोई मॉडल्स होते हैं। ये जापानीज़ टॉयलेट सीट है। यहाँ पर और भी अलग अलग ये फ़ोटो शॉप मशीन की तरह एक टॉयलेट सीट है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो पर्टिकुलर म्यूज़ियम है इसकी स्थापना कब और किनके द्वारा हुई थी, तो यहाँ पर पूरा मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। और अगेन आगे चलकर यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की टॉयलेट सीट्स देखने को मिलती है। जब हम देख ही रहे थे तभी वहाँ पर एक मैनेजर थे जिन्होंने हमें इनके बारे में इस लिटरेचर का नाम था बताना मैकबेथ और शुरू मैकबेथ किया। शेक्सपियर ने लिखा। तो फ्रांस के लोगों ने शेक्सपियर की बुक को ली, बुक के मिडिल पे होल किया ऐसा, टॉयलेट सीट बना दी और इसी बुक में बैठे वो लैचू किया करते थे। तो इंसल्ट करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए किताब पे टॉयलेट ये टेबल अंग्रेज लोग का है, जब वो जंगल में शिकार के लिए जाते थे ऐसे टेबल को साथ ले जाते थे। अब टेबल है तो इसमें खाना खा लिया, बुक पढ़ लिया, खाते खाते टॉयलेट आ गई, ऐसे ओपन करा और इसी में बैठे वो यूज किया। तो ये शेड एंड शेड। और इसमें स्टोरेज का नीचे होता था? नीचे बकेट होती थी, जंगल में तो शादी में बकेट था, बकेट यूज किया था। ये फ्रांस में एक राजा थे लुई 14, उसको बीमारी थी कॉन्स्टिपेशन की, सभा में ज्यादा समय नहीं दे पाते। अपने थ्रोन सीट में ही उन्होंने ऐसा टॉयलेट सीट बनाई। अब इसी में बैठ के सभा का काम भी करते थे, प्रेशर आ गए तो अपना काम। These are also pots, toilet pots, इसको मेनली हम वॉश बेसिन के रूप में चाहते हैं। ये सब जो है 18th सेंचुरी के पॉट्स हैं। रॉयल फैमिली जैसे पॉट्स को काफी डेकोरेट करके बनाते थे। ये भाई गोल्ड डायमंड जैसे और ये सेरामिक का पॉट था जो कुछ तरीके से रखते थे। Do you know about this? देखो इसमें Do you know what is the name of this person? Was the founder of this museum. His name was Dr. Dindeswar Pathak and this museum established by Dr. Dindeswar Pathak in 1992. What is the name of this museum? नेम ऑफ द म्यूजियम? टॉयलेट म्यूजियम। So his name is Shulam International Museum of Toilet. And what is that?
तरह डिफरेंट टाइप की सीट्स के बारे में हमें जानकारी दी गई। अक्षय तो बहुत इंटरेस्ट ले रही थी, वो हर एक टॉयलेट को खोल खोल के देख रही थी कि किस टाइप के टॉयलेट है, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। और अलग अलग टाइप्स के टॉयलेट्स और उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पर आर्टिकल्स भी आपको मिलेंगे जिसमें टॉयलेट के बारे में बड़े डिफरेंट फैक्ट्स आपको बताए गए, जो कि काफ़ी फ़नी भी हैं। इसमें ना एक बड़ा अच्छा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉयलेट ये हमें देखने को मिला। चेयर के नीचे एक टॉयलेट है, मतलब एक बकेट डाल के आपने टॉयलेट सीट बनाई है। जेनिफर लोपेज़ के बारे में पता चला कि उनके पास एक ऐसी टॉयलेट सीट है जो हीरे जवाहरातों से बनी हुई है। ये भी अमेजिंग था, मतलब। और ये एलिफेंट, ये ब्रश किया गया है टॉयलेट ब्रश से। अब हम बाहर के एरिया में आ गए हैं और यहाँ पर हमें डिफरेंट टॉयलेट्स के बारे में जानकारी दी गई है। एक्चुअली बताया गया है कि किस तरह से टॉयलेट के वेस्टेज को किस तरह से उसको रीयूज़ किया जाता है खाद बनाने में, और किस तरह से जहाँ पर सीवर का कोई सिस्टम नहीं होता, सीवर पाइपलाइन नहीं होती है, वहाँ पर किस तरह से गड्ढे बनाकर इसको वेस्ट को डाला जाता है, देन उसको खाद में यूज़ किया जाता है। एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे देखने को मिला कि ये जो वेस्ट होता है इसको पहले सुखा लेते हैं एंड देन उसके बाद इस वेस्टेज को इवन फेविकॉल में मिक्स करके इस तरह की वॉल आप बना सकते हैं। और इस टाइप के गड्ढे जो है ये अलग अलग टाइप से बनाए जाते हैं। इनको कई लोग लकड़ी से बनाते हैं या पत्थर से बनाते हैं, जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है उससे उनको बनाया जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग टॉयलेट हमें देखने को मिला। जब लोगों को पसंद नहीं आता कि वो बंद टॉयलेट यूज़ करें, मतलब उन्हें घुटन महसूस होती है, तो उनके लिए एक स्पेशल टॉयलेट बनाया गया जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं है, बस आपको राउंड होकर के जाना है और वहाँ पर आपको टॉयलेट सीट मिल जाएगी। सो ये उन लोगों के लिए है जिनको बड़ी घुटन महसूस होती है जब वो टॉयलेट जाते हैं। तो इस टाइप के टॉयलेट सीट्स भी यहाँ पर, 30 टाइप के टॉयलेट्स भी यहाँ पर बताए गए थे कि इस टाइप के टॉयलेट भी लोगों को बना सकते हैं लोग, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना इंडिया में कि खुले में शौच करने में मज़ा आता है, तो उन लोगों के लिए ये टॉयलेट का भी एक ऑप्शन है। मतलब बहुत अच्छा लगा ये जानकर भी कि उन लोगों के लिए भी एक ऑप्शन है। साथ ही बजट के एक अलग अलग ऑप्शंस हैं कि जिन लोगों के पास दरवाज़ा लगाने के लिए नहीं है वो लोग पर्दा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनके पास दीवारें बनाने के लिए भी नहीं है वो घास के इस तरह से टॉयलेट बना सकते हैं ताकि प्राइवेसी बनाई जा सके। ठीक है, तो और इवन अगर आपके पास टॉयलेट सीट नहीं भी है तो भी सीमेंटेड टॉयलेट सीट मुझे यहाँ पे देखने को मिली कि किस तरह से सीमेंट से, देखिए यहाँ पर टॉयलेट सीट बनाई है सीमेंट से, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब बहुत ही अलग अलग टाइप के टॉयलेट्स को देखने के बाद हम लोग यहाँ पर चले गए एक दूसरे म्यूज़ियम में, जो म्यूज़ियम था वाटर प्रिजर्वेशन का। तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सर के पास ये न्यूज आया कि वहाँ पे ऐसी बात हो गई। सर अपनी टीम के साथ वहाँ पे गए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वाटर पे टेस्ट किया। वाटर टेस्टिंग करने के बाद पता चला कि इसमें आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है। अब लोगों को इसका पता नहीं था, वही हार्ड वाटर को पीते थे, तभी एक कारण से बीमारी हो रही। तब सर ने क्या किया, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया। ये दोनों है ना, एक सीवेज वाला है और एक नॉर्मल पॉन्ड वाटर वाला है। एक वेल से लिया, ग्राउंड जीरो था उससे ले लिया, और एक पॉन्ड से लिया। तो जो तालाब से लिया पानी, दोनों का प्रोसेस है। अब प्रोसेस में क्या है कि जैसे इसमें हम यहाँ तो यहाँ पर हमें बताया गया कि किस तरह से वाटर प्योरिफिकेशन की प्लांट्स काम करते हैं। डिफरेंट लेवल्स होते हैं उसके, और डिफरेंट लेवल से प्योरिफिकेशन होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हमें यहाँ जानकर कि जो पानी को बनाने का जो मेथड है, जो पानी को प्योरीफाई करने का मेथड है, वो एक्चुअल में इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना कि हमें मिनरल वाटर मिलता है। अगर इसकी कॉस्ट उन्होंने हमें बताई कि 1 रुपये पर लीटर आप यहाँ पर पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं, और जो मिनरल वाटर एक्चुअल में हमें मिलता है मार्केट में वो 1 रुपये पर लीटर की इसकी कॉस्टिंग आती है। इवन 50 पैसे पर लीटर की कॉस्टिंग आती है। 1 रुपये पर लीटर आप यहाँ पर इसको बाहर हमने देखा जब हम जा रहे थे, तो बाहर से आप वहाँ पर ख़रीद सकते थे पानी को। आप पानी को पर लीटर 1 रुपीज़ पर लीटर ख़रीद सकते थे, और वो बिल्कुल मिनरल वाटर था और उसका टेस्ट भी बिल्कुल मिनरल वाटर के ही तरह था।
तो ये सारी जानकारियाँ लेकर हम लोग अब यहाँ से निकलने का फ़ैसला करते हैं और हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और बाहर यहाँ पर आपको खाने के भी काफ़ी आउटलेट्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स हैं, अब अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो अगर आप यहाँ घूम कर टायर्ड हो जाएं तो आप आराम से यहाँ जा सकते हैं, खा सकते हैं और फिर घर वापस आ सकते हैं। सो इस तरह से रहा हमारा टॉयलेट म्यूज़ियम का सफ़र। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इसी तरह की बेहतरीन जानकारियों के लिए, इसी तरह की वर्ल्ड स्कूलिंग के लिए, और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इस तरह के फैक्ट्स जानना चाहते हैं। और साथ ही आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया पोस्ट डालें, जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले आ जाए। थैंक यू सो मच।